क्या शंकराचार्य बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस गए? धर्म की धरती, संतों की परंपरा और उसी पर उठे सवालों का तूफान। लेकिन सच क्या है? क्या यह तूफान है या सियासत की सुनियोजित आंधी? ज्योतिर्मठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक ऐसा नाम जिसने महाकुंभ की अव्यवस्थाओं पर खुलकर आवाज उठाई, जिसने माघ मेले में बद इंतजामी पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जिसने धर्म संसद से लेकर गौ संरक्षण तक कई मुद्दों पर सत्ता से सीधा सवाल किया। और अब उन्हीं शंकराचार्य पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। क्या महज एक कानूनी कार्रवाई है या आवाज दबाने की कोशिश की जा रही? क्या ये संत जिसने सत्ता से टक्कर ली वो अब सियासी घेराबंदी का शिकार है? और सबसे बड़ा सवाल, आरोप लगाने वाले की पृष्ठभूमि आखिर क्या कहती है? शंकराचार्य का साफ तौर पर कहना है कि यह चरित्र हनन की साजिश है, उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं राजनीतिक दल खुलकर मैदान में उतर आए हैं। कोई समर्थन में है तो कोई सवालों के साथ है, तो कोई धर्म और राजनीति की जंग अब अदालत के दरवाजे पर पहुंच चुकी। सच क्या है, साजिश क्या है और कानून क्या कहता है, इसी पर आज करेंगे सबसे बड़ा खुलासा सिर्फ भारत समाचार। जांच हुई शुरू, अब क्या करेंगे गुरु? कुंभ की बातें पुरानी, अब गढ़ रही नई कहानी। पॉक्सो एक्ट में एफआईआर, शंकराचार्य होंगे गिरफ्तार। क्या शंकराचार्य योगी से टक्कर लेकर फंस गए? योगी और शंकराचार्य की लड़ाई धर्म युद्ध पर आई। क्या शंकराचार्य की हथकड़ी लगने वाली है? क्या योगी पर टिप्पणी गुरु को महंगी पड़ी? अब किसी भी वक्त एक खबर आ सकती है। ज्योतिष मठ के जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती गिरफ्तार हो चुके हैं और वो जेल जा रहे हैं। सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि अपने शिष्यों के साथ यौन शोषण करने के मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब वकीलों की फौज शंकराचार्य के आश्रम में डेरा डाले हुए है। सच मत बोलो, हमको दिक्कत हो जाती है, जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जो हम कहें वही करो, जो हम तुमको जो सुविधा चाहिए हमसे बता दो, हम सुविधा तुमको दे देंगे। सच बोलना बंद कर दो, और वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ये सब हो रहा है। शंकराचार्य का साफ तौर पर आरोप है कि ये सब उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वो शंकराचार्य जिन्होंने कुंभ की अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया था, वो शंकराचार्य जिन्होंने गौ माता को बचाने के लिए धर्म संसद चलाया था, वो शंकराचार्य जो लगातार सीएम योगी पर निशाना साधते रहते हैं, वो शंकराचार्य जिनके ऊपर विपक्ष की भाषा बोलने का आरोप लगता है। शंकराचार्य ने महाकुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर मुद्दा जमकर उठाया। शंकराचार्य ने मौनी अमावस्या के दिन हुए भगदड़ को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और माघ मेले में स्नान के बाद तो प्रशासन ने जो व्यवहार उनके साथ किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अभी माघ मेले का मुद्दा शांति हुआ था कि अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगा है सबसे घिनौना आरोप, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आरोप है कि जिनको शिक्षा देनी थी उन्हीं के साथ कुकर्म कर डाला। अपने आप को महाराज बनते हैं, महाराज तो है नहीं, वो महाराज है, उनको महाराज कहिए। दूसरी बात, कुकर्म ही है। छोटे छोटे नाबालिग बच्चों का कुकर्म करता है। 20 से अधिक बच्चे का कुकर्म किया है। जो मेरी जानकारी में 2 बच्चे मेरे अंडर में आए हैं जो रो रहे हैं, जिनके पेट भी खराब हो चुके हैं। रो रहे थे, गुरुजी हमारी बहुत हालत खराब है, शोषण किया जा रहा है। रात को कहता है तुम मेरे संतरे हो। मुझे बच्चों ने बताया कि साहब हमें गुरुजी हमें संतरे बताता था, और उनके जो दूसरा चेला है मुकुंदनंद, वो इसके पास पेश करता था अच्छे अच्छे बच्चे। उत्तर प्रदेश के धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर शोषण के मुकदमे की चर्चा काफी तेज है। अब जो इंसान शंकराचार्य पर आरोप लगा रहा है उसको भी आप जान लीजिए। आरोप लगाने वाले का नाम आशुतोष ब्रह्मचारी है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। आपराधिक रिकॉर्ड वर्ष 2002 से शुरू होता है। शामली के कांडला थाने में कई मामले दर्ज हैं। गौमांस का व्यापार करने का भी आरोप है। बलात्कार के मामलों में भी धारा 376 के तहत केस दर्ज है। एक विधवा महिला के साथ गैंगरेप का आरोप है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिस्ट्री शीटर है। इस आरोपी के भगवा चोले पर मत जाइए, ये वो दरिंदा है जो दूसरों पर आरोप लगा रहा है और इसके जुर्म की फहरिस्त इतनी लंबी है कि जेल से बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं।
केस दर्ज होने के साथ ही आशुतोष ब्रह्मचारी खुद विवादों के घेरे में आ गया है। एक तरफ जहां आरोप लगे तो वहीं शंकराचार्य अब शंकराचार्य नहीं सियासत की प्रयोगशाला बन गए। जहां सीएम योगी अब मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर शंकराचार्य के पक्ष में बैटिंग करने लगे हैं और उनके निशाने पर हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी रामभद्राचार्य का ही शिष्य है। अखिलेश की एंट्री हुई और उनको रामभद्राचार्य पर एक्शन न लेने का पछतावा होने लगा। पूजनीय सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरु जी। न जवाब देंगे। लगातार आप पर भी एफआईआर हुई है, वो कह रहे हैं कि एफआईआर कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब। तो वहीं आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल शंकराचार्य के समर्थन में उसके आश्रम पर पहुंच गया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी से पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। शंकराचार्य पर गंभीर आरोप है। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप अगर सही साबित हुए तो शंकराचार्य को सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देखना यह भी होगा कि कोर्ट से उनको राहत मिलती है या उनका सामना जेल के सलाखों से होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब